अच्छा, युधिष्ठिर जी कौन है? सिखाने आया ना सबको, याद रखना, भूलना नहीं। युधिष्ठिर जी हैं धर्मराज, यमराज जी। यमराज जी युधिष्ठिर कैसे बन गए? सुनिए कथा, सुनेंगे? एक ऋषि थे, मंडूक ऋषि, बड़े अच्छे साधन तपस्या करते थे। राजा के यहां पर हुई चोरी, चोर भागे, सिपाही पीछे पीछे। चोर तो भाग गए, सिपाहियों ने ऋषि को बैठे हुए देखा, बोलते अच्छा बेटा चोरी करके ढोंग करता है, उसी को पकड़ के ले गए। राजा के सामने लाए। राजा ने कहा ऐसे नहीं, सारी प्रजा के सामने मैदान में इनको कल सजा मिलेगी, जिससे कोई ये साहस ना कर सके दोबारा, ये दुर्साहस ना कर सके। अगले दिन सारी प्रजा के सामने राजा ने घोषणा कर दी, इन ऋषि को सूली पे चढ़ा दिया जाए। सूली का मतलब फांसी नहीं। पहले कैसे सजा दी जाती थी? एक भाला, भाला समझते हैं ना, पैना सा एक भाला, उसके ऊपर बिठा दिया जाता था। उस भाले के ऊपर जो बैठता था वो चीर कर आधा हो जाता था। ये सजा होती थी। कितनी दर्दनाक होगी ये सजा। भाले के ऊपर मंडूक ऋषि जी को जो बिठाया, ये तो बड़े तपस्वी थे, ये तो उसको छू ही नहीं पा रहे, हवा में उड़ने लग गए। अब राजा को तो चेत आया, बोलते हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया, इतने पराक्रमी ऋषि ये चोर हो ही नहीं सकते, मैंने तो बड़ा दोष कर दिया, अब हो गया सो हो गया। उतारो उतारो, मंडूक ऋषि जी को सम्मान सहित नीचे उतारो, और चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा करना, क्षमा करना, महाराज जी क्षमा करना, बहुत बड़ा अपराध हो गया, संशय किया आप पर, और संशय आत्मा विनश्यति। जब बुद्धि संशय वाली हो जाए ना, उसी समय विनाश आरंभ हो जाता है। उसी समय मंडूक ऋषि ने सोचा, अब राजा तेरे को क्या शाप दूं, तेरा दोष थोड़ा है, मैं सीधा यमराज जी के पास जाऊंगा। सारा लेखा जोखा वही देखते हैं ना। हेडक्वार्टर पहुंच गए, बोलते यमराज तुम तो धर्मराज है ना, ये मेरे साथ अधर्म क्यों हुआ, मेरा नाम खराब क्यों हुआ, मैंने ऐसा कौन सा दोष किया? यमराज जी ने कहा महाराज बिगड़ो मत, जब आप 3 वर्ष के थे ना, आप कीड़ों को लेते थे और कांटा लेके कीड़ों के पीछे पीछे, उनके पीछे वाले भाग पर ऐसे डाल देते थे। अब जैसा आपने काम किया उसका फल तो यही था, फिर आपको भी सूली पर भाले के ऊपर बिठाया गया, इसमें मेरा क्या दोष? मंडूक ऋषि जी ने कहा दोष है, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र में बालक जो भी कुछ करता है वो दोष नहीं कहलाया जाता, ये शास्त्र वचन है। आप इस बात को भूल गए? मैं आपको याद दिलाता हूं, और साथ ही साथ अब आपको शाप भी देता हूं, आप शूद्र बन जाओ और आप राजा बन जाओ, क्योंकि शूद्र और राजा ही ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? शूद्र के पास, बेचारे के पास समय नहीं, हैंड टू माउथ, सुबह का कमाया रात को खाएगा, एक दिन काम नहीं मिला अगले दिन खाने को नहीं, उसके पास भक्ति करने का समय नहीं। और राजा के पास इतना ऐशो आराम होता है, उसको वैसे ही वो समझता है मैं ही भगवान हूं, क्योंकि कोई अभाव, कोई कमी नहीं है। ये शाप दिया, और मंडूक ऋषि जी का ये शाप ये यमराज जी को लगा, तो वो 2 रूपों में आए, एक तो युधिष्ठिर बनकर और एक विदुर जी बनकर। विदुर जी जो शूद्र कुल में आए, और युधिष्ठिर जी जो राजा बनकर आए। मगर एक बात इसके साथ साथ और समझो,
कोई भी शाप लग जाए, कुछ भी हो जाए, भक्ति की कभी हानि नहीं होती।